ट्रांसफर कभी भी किसी चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल। और यही चीज है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं यार। हाँ, अब ट्रांसफर से आपका रीजन मतलब रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं चेल्सी के बारे में। आपको पता चल ही गया होगा और वैसे भी थंबनेल में वो चीज दिखी गई होगी, सो इतनी कुछ बड़ी बात नहीं है जानने के लिए, ठीक है। तो भाई, ट्रांसफर्स कभी भी किसी चीज का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। या आप कई प्लेयर्स, नए प्लेयर्स लेकर के आते हो ताकि वो आपके स्टाइल में फिट हो, आपके प्ले स्टाइल में वो पूरी तरीके से जेलअप कर जाए, आपके वे ऑफ स्टाइल में उनका स्टाइल मैच होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। और ये ट्रांसफर सागा में हमेशा देखा जाता है कि मैनेजर्स जो है वो अपने प्लेयर्स को साइन करते हैं, लेकिन भाई प्लेयर से साइन करना और एक टीम साइन करना में बहुत डिफरेंस होता है। भाई अभी जो हो रहा है ना चेल्सी के साथ, वो टीम साइन कर रही है, वो प्लेयर साइन नहीं कर रहे। वो भाई साइन करते ही जा रहे हैं, वो साइन करते ही जा रहे हैं। भाई टोट बोले, मुझे नहीं पता वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आई रियली डोंट नो टोट बोले जो नए ओनर है चेल्सी के, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। आई जस्ट रियली डोंट नो, क्योंकि यार भाई वो क्या कर रहा है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अब ये ग्राहम पॉटर उससे मांग रहा है, या फिर वो खुद साइन कर रहा है, या फिर वो दिखाना चाहता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सुपीरियर हूं बाकी सारे क्लब से। आई जस्ट रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ टॉट बोले। क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रांसफर्स कर रहा है, जिस तरीके से उसने टुकेल को हटाया, जिस तरीके से उसने ग्राहम पॉटर को लेकर के आया इतनी जल्दी, इट्स जस्ट आउट ऑफ माई माइंड। क्योंकि यार मैंने टुकेल के बारे में कोई इतनी अच्छी से वीडियो बनाई नहीं थी, ठीक है। अभी भी मैं वो चीज कहूंगा कि टुकेल जस्ट डिडंट डिजर्व टू गेट सैक्ड, ठीक है। दैट टू अर्ली, इट्स टू अर्ली फॉर टोट बोले टू मेक अ डिसीजन लाइक दिस कि वो टुकेल को हटा देते हैं। मेरे हिसाब से इट्स मतलब वो अलग ही था यार। मैंने सोचा भी नहीं था अपने दिमाग में कि टुकेल सैक होने वाला है, ठीक है। क्योंकि भाई 15 महीने के अंदर टुकेल ने 3 बड़े मतलब ट्रॉफीज जिताई थी चेल्सी को। तो यार मतलब वो उस बंदे के पास वो कैलिबर था। टुकेल के अंडर जब चेल्सी खेलती थी, भले वो हार भी जाए, फिर भी चेल्सी के पास वो दिखता था कि यार दे हैव गॉट दैट टैलेंट, दे हैव गॉट दैट प्ले स्टाइल। अभी जो अंडर ग्राहम पॉटर है ना, मुझे थोड़ी बिखरी हुई लग रही है ये चेल्सी। अभी तक मुझे ठीक से क्लियरली विजन नहीं पता चला है कि ग्राहम पॉटर एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं अपनी टीम के साथ, ठीक है। क्या वो आउटवाइड पूरी तरीके से खेलना चाह रहे हैं, या वो कॉम्पैक्ट होकर खेलना चाह रहे हैं, या वो विंग्स में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं विद, या फिर वो डायरेक्ट एक टारगेट मैन खोज रहे हैं क्रॉसेस के साथ या क्विक पासेस। आई जस्ट रियली डोंट नो व्हाट ग्राहम पॉटर इज ट्राइंग टू डू, ठीक है। उसने बहुत ही अच्छा काम किया है फॉर ब्राइटन एंड होवे, और इसीलिए उन्हें साइन किया गया। और अब भी मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है, कि पता नहीं क्यों यार टुकल को इतनी जल्दी सैक कर दिया गया। क्योंकि मतलब यार तू, उसने चैंपियंस लीग जिता दी, उसने क्लब वर्ल्ड कप जिता दिया, भाई क्या चाहिए तुझे और, ठीक है। और मतलब आप खाली 1-2 गेम्स आप खराब खेल देते हो। या आई नो कि चेल्सी का स्टार्ट ही अच्छा नहीं हुआ था इस सीजन में, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सैक कर दोगे, ठीक है। तो इसका मतलब तो भाई लिवरपूल में यर्गन क्लॉप को भी सैक कर देना चाहिए। तो कभी भी सैकिंग या और प्लेयर्स को साइन करते जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम भाई। और अभी टॉट बोले वही कर रहे हैं भाई। अभी अगर तुम ट्रांसफर सागा खोलोगे ना, और तुम देखने जाओगे कि कितने प्लेयर जो है वो ट्रांसफर सागा में र्यूमर्स उनके चल रहे हैं, तो हर जगह तुम्हें चेल्सी दिखेगी ही दिखेगी। हर जगह एक छोटा सा लिखा रहेगा, चेल्सी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। क्योंकि मतलब टॉट बॉयले हर एक प्लेयर को चेल्सी में खिलाना चाह रहा है यार, सच बता रहा हूं भाई। वो और वो भी वो एक मतलब अनरीजनेबल अमाउंट ऑफ सम शेल आउट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ ट्रांसफर्स उसने ठीक किए हैं, लेकिन कुछ ट्रांसफर्स अनरीजनेबल सम ऑफ अमाउंट में दिए हैं उसने। और भाई ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और चेल्सी जो है वो कर रही है अभी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज, आपने इतने अमाउंट शेल किए हैं, अगर ये आपको रिजल्ट देते हैं तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फैंस को, ठीक है, और ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपने इतने शेल आउट किए हैं और अगर आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन देयर, ठीक है। आपने इतने अमाउंट शेल किया भाई, 400 मिलियन यूरोस अब तक खर्च कर चुके हैं टोट बोले। अब तक सीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक जनवरी ट्रांसफर विंडो खत्म हुआ है नहीं, और 400 मिलियन यूरोस, कैन यू इमेजिन भाई। मतलब 400 मिलियन यूरोस खर्च कर चुकी है यार चेल्सी। भाई ये 400 मिलियन जो है ना, वो क्लब्स 2-3 सीजन में करते हैं। ये 400 मिलियन यूरो एक सीजन में खत्म कर चुके हैं, टॉट बॉयल स्पेंड कर चुके हैं, एंड इट्स अ बिग सम टू शेल आउट। खैर अभी तो मतलब 100 मिलियन यूरोस तो प्लेयर्स के प्राइस ऐसे पहुंच रहे हैं ना जैसे कि 10 मिलियन यूरो हो। वो सच्ची बता रहा हूं, जिस तरीके से प्लेयर्स के प्राइस, जिस तरीके से प्राइसिंग हो रही है प्लेयर्स की, और ये प्राइसिंग बढ़ा कौन रहा है, मेरे हिसाब से वो चेल्सी ही बैठी हुई है जो इन्हें बढ़ा रही है। जैसे अभी मैं आपको लास्ट ट्रांसफर बारे बताता हूँ, जो कि मिखाइलो मुद्रिक का ट्रांसफर हुआ, वो तो मुझे शॉक कर गया पूरी तरीके से। मुझे नहीं यार, बहुत सारे फैंस, मैनेजर्स, फुटबॉल पंडित्स को वो शॉक कर चुका है। इनफैक्ट ट्रांसफर मार्केट वाले शॉक हो गए होंगे जिस तरीके की वो साइनिंग हुई थी, क्योंकि यार वो 100 मिलियन यूरो वाला साइनिंग था ही नहीं ब्रो।
€100 million वाला साइनिंग वो था ही नहीं। आर्सेनल वेर रेडी टू शेल आउट 70 to 75 मिलियन यूरोज, ठीक है, और वहां पर लगभग डील डन होने वाला था। ये मुद्रिक के साथ उनका पर्सनल टर्म्स भी अग्रीड हो चुका था, बट फिर बीच में कुछ जाती है चेल्सी एंड दे शेल आउट 100 मिलियन यूरोज। भले वो 100 मिलियन यूरोज एक साथ नहीं देगी, 62 मिलियन यूरोज मतलब फिक्स्ड सम वो पे कर चुके हैं, और अभी ऑन एड ऑन्स जो है वो बाकी का पैसा शेल आउट करेंगे। बट फिर भी यार, आई थिंक इट्स टू मच फॉर अ प्लेयर हु हैज नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ इन द यूरोप बिग 5 टूर्नामेंट्स, ठीक है। वो कोई बड़ा टीम से खेल के नहीं आ रहा, या फिर कोई बड़ा लीग से खेल के नहीं आ रहा, वो एक यूक्रेनियन लीग में खेलता था और उसमें भी उतने बड़े कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स उसके दिखे नहीं है, ठीक है। इन द चैंपियंस लीग हिज परफॉर्मेंस वर क्लिनिकल, बट स्टिल आई थिंक दिस गाय नीड टाइम भाई, ठीक है। टैलेंट है इसके पास, आई नो दिस गाय हैज द टैलेंट कि उसके पास वो पेस है, उसके पास वो ड्रिबलिंग है, उसके पास वो 1v1 प्रोवेस है जो कि वो बहुत अच्छे से यूज कर सकता है, बट स्टिल आई थिंक यार 100 मिलियन यूरो बहुत ज्यादा है भाई। मतलब 100 मिलियन यूरो जब तुम इसके लिए दे रहे हो, तो भाई सोचो अगर तुम साइन करने जाओगे विक्टर ओसिमेन को, तुम साइन करोगे अगर क्विचा क्वारात्स्केलिया को, तो भाई तुम कितने शेल आउट करोगे भाई? भाई तब तो वो 150-200, भाई जूड बेलिंगहम का प्राइस कितना होना चाहिए फिर? मैन जस्ट इट्स इनसेन ब्रो, इट्स मतलब ये इट्स नॉट गोना हेल्प आउट भाई। तब तो छोटे क्लब्स मर जाएंगे ना भाई, क्या करेंगे छोटे क्लब्स? भाई तुम 100 मिलियन यूरोस दे रहे हो, ऐसे ऐसे 100 मिलियन यूरोस फेंक रहे हो जैसे चिल्लर है वो, ठीक है भाई। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि टोट बॉली की टोटल स्पेंडिंग्स कितनी है। भाई कुलीबाली को उन्होंने साइन किया था 33 मिलियन यूरोस, क्लोज टू 40 मिलियन यूरोस एड ऑन आप पकड़ लो। फिर कुकुरेया को उसने साइन किया था 58 मिलियन यूरोस, जो भी मेरे हिसाब से रिजेंबल नहीं था, ठीक। कुकुरेया, या आई नो ही इज अ गुड प्लेयर, बट स्टिल 58 मिलियन यूरोज इज टू मच यार। मतलब 50 मिलियन यूरो भी ऐसे ही पहुंच रहे हो तुम, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़िया शीलो को इसने अभी साइन किया 34 मिलियन यूरोज में। आई थिंक दैट्स क्वाइट रीजनेबल गिवन हिज प्रोवेस, गिवन हिज मेंटालिटी, गिवन हिज डिफेंसिव अवेयरनेस, ही इज क्वाइट गुड एट 30 to 40 मिलियन यूरोज। फोफाना को उसने 70 मिलियन यूरोज में साइन किया है। फिर उसके बाद मुद्रिक को अभी 100 मिलियन यूरोज, जो कि 62 मिलियन यूरो जैसे मैंने बताया एंड प्लस एडॉन्स के साथ है। उसके बाद डेनिस जकारिया को लोन में लिया है 3 मिलियन यूरोज के, तो वो भी रीजनेबल है यार, लोन में साइन किया है, आई थिंक दैट्स क्वाइट गुड। और चुक्वेमेका, कार्नी चुक्वेमेका को 20 मिलियन यूरो शेल आउट किया है उसके लिए, तो आई थिंक दैट्स आल्सो क्वाइट अ गुड डील, क्योंकि यार मतलब वो फ्यूचर के लिए बहुत सही बंदा है, ठीक है। उसके पास वो प्रोवेस, उसके पास वो ड्रिबलिंग है, वो अटैक में खेल सकता है, मिडफील्ड में खेल सकता है, ही इज क्वाइट गुड। सो 20 मिलियन यूरोज आई थिंक इट्स क्वाइट रीजनेबल। स्टर्लिंग को 48 मिलियन यूरोज में, या वो बंदा परफॉर्म करते आ रहा था, तो आई थिंक इट्स गुड 48 मिलियन यूरोज में अगर आपको मिल गया तो। ओबामेयांग के लिए उसने 10 मिलियन यूरोज शेल आउट किया है। फेलिक्स को लोन में लेकर आया 13 मिलियन यूरोज। आई थिंक जितने भी अभी जनवरी ट्रांसफर हुए ना, आई थिंक फेलिक्स वॉज द मोस्ट रीजनेबल। आपने लोन में लिया, फेलिक्स वॉज दैट गाय जो आपको निकाल सकता है, ठीक है। फेलिक्स इज दैट गाय जो कि आपको निकाल सकता है, जो कि आपको अटैक में बहुत हेल्प दे सकता है, हैवर्ट्स के साथ खेल सकता है, हैवर्ट्स के पीछे खेल सकता है, अप टॉप विंग में खेल सकता है। आई थिंक फेलिक्स इज दैट गाय भाई। तो फेलिक्स के लिए जब उसने साइन किया चेल्सी ने, तो आई थॉट दैट इट्स क्वाइट गुड फॉर देम। और लास्ट में एक स्लोनीना, एक गोलकीपर है, उसे उन्होंने साइन किया 8 मिलियन यूरोज में, तो 400 मिलियन यूरोज जो है वो शेल आउट कर चुके हैं अब तक टॉट बॉयले। एंड भाई पता नहीं अभी और कितने प्लेयर साइन करेंगे, क्योंकि यार मैंने जिस तरीके से कहा कि अब जितने भी प्लेयर्स को अगर आप देखो ना, सब चेल्सी से लिंक्ड है। मतलब जहां आप देखो वहां चेल्सी टांग अड़ा रही है, ठीक है। इनफैक्ट मुद्रिक वाला डील में तो कुछ दिखा ही नहीं था चेल्सी का। आर्सेनल 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 चल रहा था, आर्सेनल ले लेती वो डील, लेकिन अचानक चेल्सी हाईजैक करती थी और 100 मिलियन यूरोज दे देती है। भाई सच बता रहा हूं, अगर ये बंदा नहीं चलता है ना, बुद्धू कटेगा यहाँ पर, बहुत जोर वाला कटेगा। क्योंकि अगर तुमने 100 मिलियन यूरो शेल आउट किए है भाई, ये पता है ये 2018 2017 वाला बार्सिलोना मुझे लगी है, जो 120 मिलियन यूरोज आप दे रहे हैं कुटिन्यो और ग्रीजमैन के लिए, ठीक है। वही उसी तरीके से यहाँ पर स्पेंडिंग की है। देखिए हमारे साथ वही हुआ था, बार्सिलोना के साथ वही हुआ था कि आपको मतलब आपने इतना शेल आउट किया और फिर आपको कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। बट मुद्रिक के साथ अगर ये हो गया ना, क्योंकि यार मुद्रिक क्या है ना, सच्ची बात बताऊं ना, उनके उसके पास पेस है, ड्रिबलिंग जिस तरीके से बात की, लेकिन ही हैजंट प्रूव्ड हिमसेल्फ येट, ठीक है। ही इज येट टू प्रूव हिमसेल्फ एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल, ठीक है। और अभी वो बंदा आया है, लेट अस सी कि क्या करता है वो बंदा। आई होप हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार एक बंदा उस तरीके से निकले यार, मतलब एक यूक्रेनियन टैलेंट आफ्टर जिंचेंको एंड दैट ऑल स्टफ्स। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ निकले एक ऐसा प्लेयर वहां से, and I hope that he does well, but still I have doubts in that guy and I am doubting now Todd Boyle यार, कि मुझे नहीं पता ये क्या ग्राहम पॉटर बोल रहा है, उसे डिमांड कर रहा है या फिर वो कर रहा है। क्योंकि अब अगर तुम अटैक्स में ऑप्शन देखोगे ना भाई,
भाई बवाला भर चुके हैं ऑप्शंस, फिल हो चुका है अटैक। आप चाह के भी ना, आप पता है पूरे टीम खिला सकते हो अटैकर्स के साथ, सच बता रहा हूं पूरा टीम अटैकर्स के साथ खिला सकते हो। लेट मी गिव यू ब्रीफ अबाउट द अटैक ऑफ चेल्सी। क्रिश्चियन पुलिसिक है इनके पास मेसन माउंट है, इनके पास मुद्रिक है, इनके पास हैवर्ड्स है, इनके पास जीएच है, इनके पास कार्नी चुकुए मेका है जो कि अटैक और मिडफील्ड दोनों तरफ खेल सकते हैं, इनके पास अरमांडो ब्रोहा है, इनके पास स्टर्लिंग है, इनके पास ओबामेयांग है, इनके पास फेलिक्स है। भाई 10 ऑप्शंस है, 10 ऑप्शंस है इनके पास। और भी कुछ यंगस्टर्स है जैसे कि ओमारी हचिनसन जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास जो कि अटैक ऑब्वियसली खेल सकते हैं, ठीक है। तो 10 11 12 प्लेयर्स हैं इनके अटैक, केवल अटैकर्स की अगर आप बात करो तो भाई मतलब पूरी टीम ही अटैकर्स ही खिलाएंगे क्या? बट क्या क्या करोगे यार? आई नो कि इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड है, ठीक है, जैसे कि अभी पुलिसिच इंजर्ड है, अभी आपके आई थिंक जीएच भी हल्के फुल्के है, लेकिन जीएच इज प्लेइंग राइट नाउ सो नो प्रॉब्लम। ब्रोहा इंजर्ड है, स्टर्लिंग इंजर्ड है, फेलिक्स रेड कार्ड में है, लेकिन फिर भी यार मतलब आंख बंद करके साइनिंग्स नहीं होती ना। जस्ट थिंक अबाउट समथिंग। और यही थिंकिंग जो है ना यहां पर चाहिए एक टॉड बॉयले, ठीक है। अब भाई इतने अटैकर्स हैं इनके पास, और भाई ऑब्वियस ही बात है इतने अटैकर्स हैं तो अभी इन्हें प्लेयर्स निकालने होंगे, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर प्लेयर्स जाने वाले हैं कुछ, आई थिंक हकीम जिएच टू न्यूकासल यूनाइटेड हो सकता है, जिस तरीके की डील्स, जिस तरीके की न्यूज़ और रिपोर्ट्स आ रही है अभी कि हकीम जिएच को ले सकते हैं वो। कॉनोर गैलागर एक प्लेयर है जिसके ऊपर आंख गड़ाई हुई है न्यूकासल यूनाइटेड, उन्हें भी वो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कॉनोर गैलागर का कोई मूड नहीं है न्यूकासल जाने का, एंड आई थिंक छोड़ेगी भी नहीं चेल्सी। क्यों? क्योंकि कॉनोर गैलागर एक मिडफील्डर है, मिडफील्ड में आपके पास कौन ऑप्शन है? कांटे इंजर्ड है, जोर्जिनियो है आपका जो लेटली अभी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है जोर्जिनियो की तरफ से। यहाँ पर कोवासिच को तो टाइम मिल नहीं रहा है। अगर आप बात करो इनके पास गैलागर का एक ऑप्शन है जो कि अटैक और मिडफील्ड दोनों तरफ खेल सकते हैं। रूबेन लॉफ्टस चीक इंजर्ड है अभी, वो पता नहीं वो कब तक आएंगे। और ये 3 प्लेयर्स है जिनके ऊपर न्यू कैसल जो अभी नजर गड़ा करके है, हकीम जिएच और एक रूबेन लॉफ्टस चीक और साथ ही साथ कॉनोर गैलागर। तो 3 प्लेयर्स है जिसे शायद कांटेक्ट कर सकती है न्यू कैसल यूनाइटेड। सो लेट अस सी कि क्या होता है वहां पर। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा चेल्सी की इस व्यू से, इस विजन से, टॉड बॉयले की इस स्पेंडिंग से मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूं भाई, बिल्कुल ही नहीं हूं खुश, ठीक है। जिस तरीके से जोसे मरीनियो ने ये बात कही कि या वी हैव प्रॉब्लम्स इन आवर स्क्वाड बट वी जस्ट कांट गो एंड साइन मुद्रिक फॉर 100 मिलियन यूरोज। और भाई दैट्स द फैक्ट। अब पैसे शेल आउट करके कभी बड़े टीम नहीं बन सकते हो, ठीक है। अब सिटी को देखो ना भाई, सिटी एक बड़ी टीम है मानी जा रही है, लेकिन कहां पहुंची है सिटी? चैंपियंस लीग एक भी नहीं जीता उसने, ठीक है। पैसे शेल आउट करना और एक अच्छी टीम बनाना में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। भले सिटी के उस टीम को भी पेप गार्डियोला ये कर रहे हैं यार और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है, लेकिन सिटी को टाइम हो चुका है, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट करके धीरे धीरे वो टीम बनाई है 2 3 4 सालों में पेप गार्डियोला ने, ठीक है। और उस टीम को भी उस दिन वहां पर एरिक टेन हैग ने हरा दिया जो कि अभी 6 महीने पहले ही आया है। और 6 महीने पहले उसने, 6 महीने नहीं यार, कुछ 4 5 महीने पहले उसने सिटी से हारे थे 6-3। सो जस्ट लुक एट द मेंटालिटी। देखो एरिक टेन हैग भी एक नए मैनेजर आए हैं, उसने उतनी कोई बिग स्पेंडिंग नहीं की। या फॉर एंटनी दे हैव वेंट, ठीक है, 80 to 100 मिलियन यूरोज एंटनी के लिए गए हैं, ठीक है। कैसेमीरो के लिए गए हैं 60 मिलियन यूरोज में। वेगहॉस्ट को उसने लोन डील साइन किया भाई, तो उन्होंने उतना पैसा बिल्कुल भी शेल आउट नहीं किया जितना आपने किया है। उसने ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन यूरोज खर्च किए, एंड दैट्स क्वाइट रीजनेबल क्योंकि एक नया मैनेजर आता है, ठीक है। एंड एरिक टेन हैग ही इज प्रूविंग राइट नाउ व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मतलब यार एरिक टेन हैग तो स्टार्टिंग से आया था, ग्रैम पॉटर तो अभी आया है। भाई जरूरत ही नहीं थी ग्रैम पॉटर की, मैं तो बोलूंगा ना, जरूरत कहां थी ग्रैम पॉटर की ब्रो। मतलब यार थॉमस टुचेल को टाइम दो यार, गिव हिम सम टाइम। ही इज दैट काइंड ऑफ मैनेजर हु हैज जस्ट क्रिएटेड अ वंडरस टीम इन अराउंड 15 months, हु वेंट एंड वॉन द चैंपियंस लीग। और भाई तुम उसे सैक कर देते हो इजीली। सो लेट अस सी भाई अभी क्या टॉड बॉयले के मन में चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर ग्राहम पॉटर के मन में, क्योंकि पिछले 9 मैचेस है वो नहीं जीते थे। अभी वो पिछला मैच अपना जीत करके आए हैं अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, वो भी एक हार्ड फॉट विक्ट्री थी। क्रिस्टल पैलेस हर्ट कर सकती थी पूरी तरीके से, जिस तरीके से कल उन्होंने हर्ट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-1 एट दी एंड एंड अ वंडरफुल स्ट्राइक बाय ओली से। तो भाई वही चीज होती है ना, एक टीम जैसे कि छोटी छोटी टीम्स आप देख लो, वुल्व्स देख लो, आप भाई फुलहम को देखो ना आप, सबसे बड़ा रीजन फुलहम, ब्राइटन एंड होवे, ये टीम्स जो है ना, ब्रेंटफोर्ड, भाई ये टीम्स शेल आउट नहीं करती है इतने पैसे, लेकिन जिस तरीके से वो खेल रही है ना, दे वेर जस्ट ऑसम। लीड्स को देखो यार, लीड्स बवाल मचा रही है, ये 100 मिलियन वाले डील्स नहीं करती है ये टीम, ठीक है, लेकिन येट दे आर इन द टॉप 10, दे आर 6th पोजीशन में फुलहम चल रही है भाई। ब्रेंटफोर्ड ने यूनाइटेड, लिवरपूल जैसे टीम्स को हराया है,
आपने क्या किया भाई? इतने प्लेयर शेल आउट, इतने इतने सम ऑफ मनी आप शेल आउट कर रहे हो। बट ये सीजन तो खत्म हो चुका है चेल्सी का, और ये बात मैं मानूंगा पूरी तरीके से कि चेल्सी का ये सीजन खत्म हो चुका। अब देखना कि अगले सीजन से, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन यहां से स्टार्ट हो चुकी है चेल्सी की, ठीक है, ये सीजन तक आपके पास टाइम है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा भाई। उसके मतलब ये सीजन आपके पास है पूरा, आप ट्राई करो, आप हर फॉर्मेशंस को ट्राई करो, आप हर प्लेयर्स के सेटिंग्स को ट्राई करो, आप उन्हें जेलअप करो एक साथ। अगले सीजन से आपको रिजल्ट चाहिए, और ये बात चेल्सी फैंस भी जानते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे चेल्सी फैंस ऐसे हैं जिन्हें अभी ही रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आपने इतने प्लेयर साइन किए हैं, वो इफेक्टिव तो होने वाले हैं, अब ये तो देखने से ही पता चलेगा। ठीक है, अगला मैच लिवरपूल के साथ है, लेट अस सी क्या होता है, क्योंकि वो एनफील्ड में होगा। लिवरपूल का फॉर्म भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तो देखते हैं अब दोनों में से कौन अपने फॉर्म को ऊपर ले पाएगा, या फिर डिप इन फॉर्म और ज्यादा हो जाएगा इस अगले मैच से। तो यार ये था चेल्सी के ऊपर पूरा एक ब्रीफ जो मुझे लगा उनके ट्रांसफर सागा को लेकर के, उनके अनरीजनेबल अमाउंट स्पेंड करने के बाद। साथ ही साथ टोड बोले की भी अगर हम बात करें वहां पर, तो अनरीजनेबल सम स्पेंड किए है उसने। ग्राहम पॉटर के स्टार्ट्स अभी तक मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से वो अपने टैक्टिकलिटी यूज कर रहे हैं अपने गेम में, अपने मैच में, अपने टैक्टिक्स में। सो लेट अस सी क्या होता है भाई चेल्सी के साथ आगे। लेकिन मेरा जो व्यू था ये मैंने दे दिया भाई। अब चेल्सी फैंस बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि नहीं यार ये तो गलत है, हमें साइन करना है प्लेयर्स हैं हमारे पास, जब पैसे है तो क्यों नहीं खर्च करें। ठीक है, सो लेट इट बी भाई, जिसका जो ओपिनियन है सब अपने अपने पास रखेंगे। और अगर आपको ओपिनियंस देनी है तो लीव अ कमेंट डाउन बिलो, मैं भी देखता हूं कि आपके ओपिनियंस क्या क्या है। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर दैट नेक्स्ट गेम। बिल्कुल मैच जो कि चेल्सी फैंस यहाँ पर अगर देख रहे हैं आप, तो अगला मैच बहुत क्रूशियल होने वाला है आपका अगेंस्ट लिवरपूल, क्योंकि उसमें नए प्लेयर्स उतरेंगे भाई। ऑल्दो फेलिक्स वहां पर अभी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 3 मैच बैन था उनका, और अभी भी वो मतलब लास्ट मैच बैन अभी भी उनका बाकी है। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब ठोक देना, एंड भाई कमेंट जरूर डाल देना नीचे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको कोई ओपिनियन है, या फिर मैंने कुछ ऐसा मिस किया है कि आपको लगता है चेल्सी के लिए होना चाहिए था, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो गाइस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ। जय